वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, दुख मुसीबत से बचा के रखे। आप हमारे लिए भी दुआ किया करें, मैं आप लोगों के लिए भी करता हूँ। तो ये जो छोटा बहुत इलम है, तो ये इस जगह की मीरास है, इधर ही छोड़ के जाने वाली चीज़ है। ये मादी चीज़ है इस जहान की, तो इसको जहाँ रह जाना है, तो जितना पता हो तो वो अल्लाह की मखलूक में शेयर कर देना चाहिए। तो मैं मतलब ठरकी हजरात के लिए भी कोई ना कोई थोड़े बहुत जो नुस्खे मेरे इल्म में हैं वो भी मैं बयान करता रहता हूँ। कुछ तजात खुराकी जो हकीम हैं उनके लिए भी बयान करता रहता हूँ, और कुछ मुफरदात जड़ी बूटियाँ या कोई मुफरदात की जो चीज़ें हैं वो भी मतलब आम आसानी वाले नुस्खे आम लोगों के लिए भी बयान करता हूँ, जो कि आम जाके पंसार से ले लें या मतलब ख़ुद बना लें घर में। तो मैं हर हिसाब को देख के चलता हूँ। उसके अलावा कई दोस्त कहते हैं कि किसी चीज़ पे मतलब थोड़ा सा नॉलेज दे दें, जो जितना मेरा टूटा फूटा इल्म है या जो थोड़ा बहुत मेरी समझ है या मैं जितना जानता हूँ, तो वो भी मैं मतलब बात कर देता हूँ कभी कभी किसी मौजू पे। तो जनाब, ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सबसे पहले आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, और ये लाइक किया करें, घंटी का बटन दबा दिया करें कि आप तक ये मैसेज पहुंचता रहे, मेरी वीडियो पहुंचती रहे। और आगे कोशिश किया करें कि दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं जो नेकी कमा रहा हूं तो आप भी उस नेकी के अंदर शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक नीयतों को देखता है, बाकी मिलता हर एक को अपना नसीब मुकद्दर है। तो अब आते हैं असल नुस्खे की तरह। अगले दिन मैंने मतलब एक वीडियो दी थी कि अक्सरी गंदक के लिए सब तैयार हो जाएं, तो वो आज मैं पेश कर रहा हूँ। ये नमक के अंदर बन रही है। तो नमक में लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, हर बंदे की अपना तरीक़ाकार है, कोई किस रंग से बनाता है, कोई किस रंग से बनाता है। तो मैं आप लोगों को जितना मेरे से है आसानी वाला नुस्खा मैं वो आप लोगों को आसानी से बता देता हूँ। ये बहुत मुजरब और बहुत आला क्वालिटी का है। और उसके बाद गंदगियाँ तो बहुत हज़ारों तरीक़ों से बन जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में सफ़ेद अक्सरी गुड़ वाली गंदक भी एक बताई है, वो भी बेहतरीन है। लेकिन कुछ गंदक इस तरीके से बनती है कि उसके जो पीछे से चाल है, उस चाल को देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से बनी हुई है। कोई गंदगियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब तांबे पे डालें तो उसको सफ़ेद कर देती हैं, जैसे सिमल फार कैम डालो तो उसके ऊपर पारा जम के उसको सफ़ेद करता है। कोई ऐसी होती हैं जो उसको गोल्ड कलर दे देती हैं, चांदी की पत्रक पे गोल्ड कलर देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि दाग भी देती हैं और तेज़ाबी भी करती हैं। तो ये गंदक उन गंदकों में से है कि ये तेज़ाबी भी करती है और रंगीन भी करती है। अब बाकी लोगों का मुख्तलिफ तरीका है, पता नहीं लोग किस तरीके से बनाते हैं उसका तो मुझे नहीं पता। जो मेरे पास है तरीका वो मैं आपको इंशाल्लाह बताने लगा हूँ। अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि एक मैं छोटा सा मतलब पैकेज इसका बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ये तजर्बा कर लें, आप लोगों की तसल्ली हो जाए कि अलमास खान गवासी ने बात ठीक की है, तो फिर तो ठीक है, फिर ज़्यादा भी बना सकते हैं। इस जो मतलब रेशो के साथ दवाइयाँ मैं बताऊंगा, जिस रेशो के साथ बनाना है, फिर इस रेशो के साथ आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह करना है कि 2 किलो नमक ले लेना है, खुर्दनी लाहौरी नमक, इसको बारीक पीस लेना है। 1 किलो रोगनी हांडी में नीचे रखना है, या निहारियों वाले बाटे में या कढ़ाई में, ज़्यादा बड़ी नहीं हो। उसको थोड़ा सा फर्श लिहाफ कर दें नमक का, थोड़ा सा उसको फैला दें। उसके ऊपर 100 ग्राम गंदक आंवला सार, इसको कूट के थोड़ा सा चने बराबर दुरदरा कर लें, और ये उसके ऊपर रख के दरमियान में थोड़ी सी इसको फैला दें, हल्का सा थोड़ा सा फैला दें, ढेरी ना लगी हो। अब बकाया 1 किलो नमक इसके ऊपर डाल दें, या 1.5 किलो डाल दें। अब इसको आग पे चढ़ा दें, 3 घंटे बिल्कुल ज़ीरो की आग दें, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ाएं। फिर उसके बाद ये सारा दस्तकारी का काम होता है। जब बंदा एक दफ़ा कोई नुस्खा करता है तो उसकी ऊंच नीच का पता लगता है, नुस्खा खुद बताता है बंदे को।
کیونکہ آگ کا بڑا کھیل ہے۔ اب آپ نے اتنی آگ دینی ہے، اتنا نمک گرم ہو کہ اس کے اندر گندک پگھلی رہے، تو یہ کم از کم 15 گھنٹے آپ اس کو پکا لیں، ٹھنڈا کر کے نمک ہٹا لیں اوپر سے۔ جو گندک اس طرح آپ کے ہاتھ آ جائے تو ٹھیک ہے، جو اگر نمک میں مل جائے تو اس کو نمک کے ساتھ اٹھا کے کھرل میں ڈال کے گرم پانی سے آرام سے نمک کو دھو کے نکال لیں، گندک کو خشک کر لیں۔ خشک کر کے اسی طرح پھر دوسرا عمل کریں، تیسرا کریں، کم از کم یہ 7 عمل کریں، جہاں سے گندک آپ کو سفید ملے گی اور جاری ہوگی۔ یہ گندک آپ دیکھیں کہ کچھ شعلہ تو نہیں دیتی، مکمل ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، تیل بن کے پترے پہ چلتی ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ پہلی بار اگر بنائے نا، پہلے عمل میں بھی اگر اس کو مطلب ہے کہ چاندی کے پترے پہ ڈالیں تو اس کو کالا نہیں کرتی، اور پہلی عمل میں بھی یہ چاندی کے اندر سے کچھ نہ کچھ مال گرتا ہے، لیکن چیز کو مکمل پکایا جائے اور اس کو اپنے پورے عروج پہ لے جایا جائے تو پھر وہ پورا رزلٹ دیتی ہے۔ کم از کم یہ 7 عمل تو کر لیں، اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سا اور اگر ان میں کمی بیشی ہے، کیونکہ ہاتھ کی دستکاری آگ کا ہوتا ہے، اگر کوئی زیادہ عمل کرنے پڑ جائیں تو کوئی بات نہیں، کر لیں، لیکن یہ بنتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ چاندی کو یہ ایسڈ پروف بھی کر دے، رنگین بھی کر دے، تو آگے پھر کمی کیا رہتی ہے؟ آگے تو بس تھوڑا سا معاملہ ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹ اپ کر لو تو سیدھا بازار ہے۔ اس کے علاوہ یہی گندک جب تیار ہو جائے تو اس کی پھر میں اگلی چال بتاؤں گا کہ پارے کے ساتھ اس کو کیسے مطلب ہے پکایا جائے اور کس طریقے سے پکایا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو منزل مقصود ملے۔ میرا مقصد مین یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوست بازار کا منہ دیکھیں اور اپنے بچوں کے لیے کوئی روٹی مطلب آسانی سے بنائیں، لیکن اس سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ جو غلط کرے گا وہ اللہ پاک اس کو خود پکڑے گا، وہ اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ نیک جگہوں پہ لگائیں اور اپنی ذات کے لیے بس بنائیں، اتنی جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ آپ نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔ بہرحال پھر مطلب ہے میں کہوں گا میرا گروپ سبسکرائب بھی کیا کریں چینل، اور لائک کیا کریں، شیئر بھی آگے کیا کریں۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، بہت شفقت، میرے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ زندگی دے گا تو اسی طرح میں جو تجربات میرے ہیں یا میرے آ جاتے ہیں، کوئی لگ رہے ہیں، تو میں آپ تک شیئر کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔